2025 में अपना सारा लॉस रिकवर कैसे करें। आप लोगों ने 2024 में जितना भी रायता फैलाया है, जो भी लॉस किया है, जैसे भी लॉस किया है, सब कुछ 100% है कि हम लॉस आपका रिकवर करवा देंगे। लेकिन क्या वो ऐसे हो जाएगा? नहीं, उसके पीछे कुछ कुछ बात है, कुछ कुछ पॉइंट्स है, उसको आप पहले ध्यान से सुनो, समझो, कुछ लॉजिकल बात होगा, तो थोड़ा दिमाग को एकाग्रित करके सुनना हम क्या बोल रहे हैं। लॉस रिकवर क्या होता है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लॉस होता कैसे है, उसके बाद बताएंगे लॉस कवर कैसे करता है। लॉस होने का पीछे का कारण कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट और सबसे मेजर पॉइंट होता है ओवर ट्रेडिंग। सही बोल रहा है या नहीं बताना जरा। ओवर ट्रेडिंग सबसे आपका मेजर कारण होता है लॉस होने का। दबा के ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दिन का 9-10 ट्रेड ले रहे हैं, 15 ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप दिन का एंड में प्रॉफिट में भी आ रहे हो तो आपका इसमें ब्रोकरेज इतना जाएगा कि आराम से आपका वो लॉस हो जाएगा। दूसरा कारण है लालच। अब लालच कैसे? कि भाई साहब हम सुबह में हम बैठे, हमको मेरा पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक अंदर का चुल मचता है कि चलो एक ट्रेड तो प्रॉफिट में आ गया है, दूसरा ट्रेड लेते हैं, ये भी प्रॉफिट में आएगा तो बहुत अच्छा है। उस कारण से आप दूसरा ट्रेड लेते हो, वो हो जाता है लॉस। फिर उस प्रॉफिट को जो आप लॉस कर दिए उसको कवर करने के लिए वापस और एक ट्रेड लोगे, वो भी होगा लॉस में। फिर से एक ट्रेड लोगे, वो भी होगा लॉस में। फिर एक ट्रेड लोगे, प्रॉफिट में आ गए, तब पर भी आपको शांति नहीं है। अब आपको चाहिए कि हमको और प्रॉफिट थोड़ा होना चाहिए, जितना हम कर रहे थे उतना भी। फिर लोगे वापस चलो, तो ऐसे धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग आपका होता जाएगा और लॉस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है लालच, ग्रेड। तीसरा हो गया। चौथा जो भी है, सबसे जिसमें आपको पता तक नहीं चलेगा, ठीक है, कि आप कर रहे हो, ये है मार्केट से लड़ाई। अब मार्केट से लड़ाई कैसे? आप ट्रेड करने बैठे, आपका दूसरा लॉस हो गया, सॉरी आपका पहला ट्रेड गया लॉस में। तो ये नहीं कि आप उस टाइम उठोगे, आप क्या फिर ट्रेड खोजना स्टार्ट करते हो कि हमको अब कहाँ मिलेगा। इस चक्कर में आप वापस से ट्रेड लोगे, फिर से लॉस होगा। तो आप फिर सोचते कि गलती कहाँ हो रहा है जी, चलो फिर से लेते हैं। इस बार आप प्रॉफिट में आओगे, चौथा भी ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन अब आपको आएगा एक कॉन्फिडेंस, मेरा कहाँ 1000 रुपया 1200 का लॉस हो रहा था, उसको हम कवर कर लिए तो सिर्फ प्रॉफिट में होगा। और होता क्या है, अगला ट्रेड में धड़ल्ले से, और उस टाइम आप रुकते नहीं हो और धीरे धीरे बड़ा लॉस हो जाता है। उसके बाद पांचवा कारण, सबसे मेन है, छोटा सा लेकिन है मेन, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो सिस्टम में। स्टॉप लॉस आपका होता है माइंड में। कैसे? आप ट्रेड लिए, आप सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाए, सोचोगे चलो इतना में आएगा हम बेच देंगे। मान लो आपका 3-5 पॉइंट का ऐसे आप लेना चाह रहे हो, तो जब आप बेचोगे ना, आपका 5 पॉइंट जब दिख रहा होगा, तो वो स्टॉप लॉस आप एग्जिट कितना में जाता है आपका? 6 पॉइंट 7 पॉइंट, यानी कि हमेशा आपका 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा खाता है वो, हमेशा खाएगा। तो ये एक मेन कारण है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया करो। अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर आप लंबे रेस के घोड़ा नहीं बन पाओगे और आप जितना पैसा लेके आए वो आप पे डूबेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण आपको लॉस होता है, ठीक। और भी बहुत कुछ कारण है, लेकिन ये 5 मेजर पॉइंट है जो हर बिगनर के साथ होता है। तो अब लॉस रिकवर कैसे करें, ध्यान से सुनो कि कवर कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट, लॉस रिकवर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ये सारा जो हम आपको पॉइंट अभी बताया ना 5 का 5, ये सब के पीछे एक चीज़ कॉमन था, क्या? लॉस को कवर करने का। जैसे वो पहला ट्रेड में लॉस, पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरा में लॉस, तो उस टाइम हम निकले नहीं, उसको कवर करने के लिए हम दूसरा ट्रेड लिए, तीसरा ट्रेड लिए। ओवर ट्रेडिंग का कारण ही होता है मेरा लॉस रिकवर करने का। और अगर लॉस हुआ तो उसको प्रॉफिट में आ गया, फिर भी हम उसको ट्रेड लेते हैं, क्या और थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। तो ये लॉस रिकवर करने के चक्कर में ही आपका लॉस होता है। सही बोल रहे कि नहीं बताना। सबसे बड़ा जो इस 5 पॉइंट का एक कॉमन फैक्टर निकलता है वो है कि लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ही आपका और बड़ा लॉस होता है। और हम हमेशा से बताया है कि लॉस रिकवर कभी मत करना भैया। लॉस रिकवर करने के चक्कर में भागोगे तो अगला दिन वापस से लॉस होगा। लॉस रिकवर को आपको एज हम जैसे कि आपका एक वीडियो में बताए थे, देखना अगर देखोगे तो। आप किराना दुकान खोलते तो उसमें आपका पगड़ी जाता है, दुकान का भाड़ा जाता है, ये जाता है, तो आपका एक दिन का वो लॉस गया। आलू आप 10 क्विंटल खरीदोगे तो उसमें से 2 क्विंटल आलू खराब जाएगा ही, तो वही आपका है ये ब्रोकरेज लॉस। ये पार्ट है गेम का। अगर आप सोचोगे हमको रिकवर करना है तो फिर नहीं हो पाएगा। आज हम 1000 रुपये लॉस किए, कल हम बैठेंगे इस 1000 रुपये को कवर करने के चक्कर में, हो सकता है कि हम आज कवर कर ले, परसों कवर कर ले, लेकिन तीसरा चौथा दिन हमको 100% है कि लॉस हो। तो सबसे पहले लॉस कवर करने के पीछे मत भागो। ये साइकोलॉजी बस बना लो, ये माइंडसेट रखो कि हमको लॉस रिकवर नहीं करना है, हमको अपना सेटअप फॉलो करना है। लेकिन हम बोले कि 100% आपका लॉस रिकवर होगा, तो वो कैसे होगा? जरूर होगा। कैसे होगा बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है।
एक रिस्क मैनेजमेंट बनाओ जिसमें आपका प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए दिन का वो। और ये जितना 500 पॉइंट बताया है, पहला है कि ओवर ट्रेड कम करो, दिन का 1 से 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट बनाओ कि हमको 2 ट्रेड ले 3 ट्रेड ले तो भी हम प्रॉफिट से बड़ा लॉस ना करें। पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो गया, चाहे जितना का भी हो, मार्केट से निकल जाओ। 2-3 ट्रेड अगर लॉस में जा रहा हो तो उसको कवर करने से करो, मार्केट से लड़ाई मत करो। मार्केट से लड़ोगे नुकसान तुम्हारा होगा, ओवर ट्रेडिंग करोगे नुकसान तुम्हारा होगा। प्रॉफिट हो गया और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में रहोगे, नुकसान तुम्हारा होगा। लालच करोगे, नुकसान तुम्हारा होगा। हर एक चीज़ में नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो इस नुकसान से बचना कैसे? एक रिस्क मैनेजमेंट ऐसा बनाओ कि भाई साहब इससे हमको बाहर नहीं निकलना है। एक सेटअप, एक रिस्क मैनेजमेंट, इधर उधर नहीं भागना है। और भी कुछ था लॉस होने के कारण, जैसे कि टिप्स उस लेते हो, कॉल का, बाय का, पुट का, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन किया हो, किसी का कोर्स करते हो, तो वो भी मेजर रोल प्ले करता है लॉस होने के चक्कर में। तो ये सभी आपको छोड़ना होगा। एक माइंडसेट एकदम फ्री करना है। 10-15 दिन थोड़ा ट्रेडिंग से दूर रहो, ट्रेड मत करो। सबसे अच्छा चीज़ आपको बता रहे हैं, 10-15 दिन ट्रेडिंग से दूर रहो, आपको ट्रेड नहीं करना है। साइकोलॉजी एकदम आराम से आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा उससे दूर रहना है। क्या गलती कर रहे हो उसको सीखना है, लॉस क्यों हो रहा है वो एनालाइज करना है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है वो भी एनालाइज करना होता है। अक्सर लोग प्रॉफिट होता है तो छोड़ देते हैं, लॉस होता है तब सोचते हैं, लेकिन नहीं, प्रॉफिट क्यों हुआ वो भी एनालाइज करना है। मार्केट को देखना है, समझना है, समय देना है, और लॉस रिकवर के चक्कर में नहीं भागना है। तो आप देखना धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल अपने आप हो जाओगे। जिस दिन आप लॉस रिकवर करना छोड़ोगे, आप उसको मार्केट को देना समझ जाओगे कि लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पार्ट है ये। बस धीरे धीरे आपका साइकोलॉजी ऐसे ठीक हो जाएगा, माइंडसेट ठीक हो जाएगा। ये जो 5 मेजर पॉइंट हम बताए, इसी को सुधारना है आपको। ये छोड़ दो, आप फिर देखो बहुत फायदा होगा आपको। और 100% है कि लॉस कम से कम, लॉस तो देखो होगा 100% होगा। 20 ट्रेडिंग डे होता है, 5 दिन 6 दिन लॉस होता है। अगर आप 15 दिन में प्रॉफिट करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। अब आपको रिस्क मैनेजमेंट ही वैसा रखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 1:1 भी रखोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, लेकिन उसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय देना होगा ट्रेडिंग को, साइकोलॉजी और माइंडसेट में काम करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट में काम करना पड़ेगा, तभी होगा। लॉस रिकवर करना है तो लॉस हो रहा है उसको भूलो, आराम से। कुछ डाउट हो तो पूछना, बता दें।